सो हेलो मेरे दोस्तों, वेलकम बैक टू हमारी आज की हमारी वीडियो होने वाली है शुड यू समन स्लैश रिव्यू वीडियो ऑन द न्यू एंड ऑफ द ईयर बैनर TYW यूनिटी समन्स फीचरिंग एंड ऑफ द ईयर हार्डो 90 चेयरमैन आइजन बांकाई शुनशुई एंड TYW इक्काकू। तो क्या है बैनर एक मस्ट समन होने वाला है या फिर एक इजी स्केप होने वाला है, जिसकी हम डिटेल बात करेंगे बैनर के फीचर्स एंड बैनर के फॉर्मेट करेंगे, बैनर की मेनली फीचर कैरेक्टर में। तो ज़्यादा नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारे ये TYW यूनिटी बैनर एंड ऑफ द ईयर का बैनर, जिसके कैरेक्टर्स होने वाले हैं बांका शुनशुई, चेयरमैन आइजन, हार्डो 90 वर्जन एंड TYW इक्काकू। ये शिकाई वाला इक्काकू है। तो ये तीन अपने मेन बैनर के फीचर कैरेक्टर होने वाले हैं अपने एंड ऑफ द ईयर बैनर के लिए। यहाँ पे दो हाइप कैरेक्टर होने वाले हैं, आइजन एंड बांकाई शुनशुई। इक्काकू का कोई मतलब नहीं है, बस इन लोगों ने इसको ऐसे ही पकड़ा दिया। बाकी ये बैनर हमारे गेम में स्टार्ट होने वाला है 31 दिसंबर से, मतलब 2-3 दिन बाद। बाकी देखते हैं बैनर के कैरेक्टर्स के फीचर्स एंड बैनर के कैरेक्टर्स की डिटेल के बारे में। बाकी कैरेक्टर्स के जो डिज़ाइन है, लाइक बांका शुनशुई का, आइजन का, इक्काकू का, वो तुम लोग जाके देख सकते हो अपनी ऑफिशियल कैरेक्टर की डेवलपमेंट फोटोज में जाके, जो BBS का ऑफिशियल चैनल है, जिसका लिंक मैं तुमको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो तुम कैरेक्टर्स की अटैक की एनिमेशन, स्पेशल मूव एनिमेशन, आर्ट, वो सब वहाँ से देख सकते हो। बाकी चलते हैं डिटेल्स पे। सबसे पहले हम मेनली देखेंगे कैरेक्टर्स के, अपने मेन कैरेक्टर्स जो हैं फीचर कैरेक्टर, उनकी स्किल्स वगैरह क्या क्या होने वाली है, वो सब देखने वाले। कितना कितना देर तक ये लोडिंग लेने वाले हैं वैसे। ओके, खुल गया, ठीक है। सबसे पहले डायरेक्टली चलते हैं अपने फर्स्ट कैरेक्टर जो होने वाला है बांकाई शुनशुई, जो होने वाला है मीली स्ट्रॉन्ग अटैक SP कैरेक्टर। ये होने वाला है अपना ऑलराउंडर। ये कोई गिल को कैरेक्टर नहीं है जितना मुझे पता है। एंड सीधे चलते हैं, इसके एट्रीब्यूट होने वाला है टेक्निक एट्रीब्यूट। किलर होने वाला है इसका सोल रिपर किलर प्लस, जो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। इसका सोल रेट होगा स्ट्रॉन्ग अटैक डैमेज 40%, इनएट स्किल स्पिनर +2, मैरूडर हो +20%। पावर अप कंडीशंस ये तुमको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। इसके पास होने वाला है ऑरा +30%, सेम लाइक ननाओ। तो ये इसको भी स्पिरिचुअल प्रेशर 30% बूस्ट मिलेगा, और ये अपने टीममेट्स को भी देगा टीम पार्टी में। EX स्किल्स इसकी होंगी EX स्ट्रॉन्ग अटैक चार्ज -12%, EX डेविस्टेशन +30%। इनएटेबल स्किल्स इसकी होने वाली बर्जरकर +60%, फ्रेंजी +2, बॉम्बार्टन +1, डेविस्टेशन +50%, डेविलेटर +2 सेकंड, टीम पार्टी सोल लीपर डैमेज टू स्टेटस एलिमेंट अफेक्टेड एनिमीज +30%, इंक्रीज स्टेटस एलिमेंट चांस अगेंस्ट सोल लीपर्स पॉइस एक्सपेक्ट ब्रेव बैटल्स, वीकेंड डिफेंस, वीकेंड रेशन -20%, डैमेज टू लेसरेटेड एनिमीज +60%, स्टेटस एलिमेंट स्विच बूस्ट +80%। तो बांका शुनशुई की सेट क्या होने वाला है, तो यहाँ पे अटैक सेट में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अटैक 2 में होने वाला है पॉइजन एंड शायद से लेसरेट, एंड बाकी सारे अटैक पे होंगे लेसरेट। बाकी ये जो इसका, ये तुमको मैंने बताया पावर अप कंडीशन, ये क्या होने वाला है, शुनशुई के गेम के पास, गेम का अपना पहला कैरेक्टर होने वाला है, इसके पास एक न्यूज़ के लिए जो होने वाली है मूव रीसेट। वो कैसे होगा, तुमको एक कॉम्बो मारना पड़ेगा जो तुम्हारे मूव्स के ऊपर दिखाएगा। उस कॉम्बो को कंप्लीट करने का, लाइक एग्जाम्पल के लिए स्ट्रॉन्ग अटैक 1 2 3, उसके बाद तुमको क्लिक करना है स्पेशल मूव पे, लाइक तुमको पहले मारना स्ट्रॉन्ग अटैक 1 2 3, फिर तुमको सोल बम्प पे क्लिक करना है, एंड देन तुम्हारे सोल बम्प के बाद तुमको एक और सोल बम्प मिलेगा, एंड तुम्हारे तीनों के तीनों जो स्ट्रॉन्ग अटैक्स है वो रीसेट हो जाएंगे, मतलब उनका कूल डाउन 0 सेकंड हो जाएगा, तुमको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हो। अब मुझे ये नहीं पता कि क्या तुम उसको मैच के बीच में मल्टीपल टाइम कॉम्बो बार बार हिट कर करके रीसेट कर सकते हो, या फिर सिर्फ एक ही बार कर सकते हो। वो तो जब ये गेम में आएगा तो मेरे को पता चलेगा। बाकी ऐसे तुम अपने बांकाई शुनशुई में मूव को रीसेट कर सकते हो। अब जो बंदों को लगेगा कि भाई बांकाई शुनशुई एंड ऑफ द ईयर कैरेक्टर है एंड इसके पास EX मूव नहीं है, एंड इसका पास फ्रेंजी 3 जो नॉर्मलाइज हो चुका है वो नहीं, फ्रेंजी 2 है। इसका सबसे बड़ा रीजन है इसके पास होने वाला है ऑरा +30%, एक SP कैरेक्टर पे, ना ही एक नेड पे, गिल्डक्रश का वो भी। और ये तो ऑलराउंडर होने वाला है, प्लस इसके पास होने वाला है मूव रीसेट। तो शुनशुई लाइक गिल्डक्रश में बहुत स्पैमिंग करेगा, लाइक पहली पे स्ट्रॉन्ग अटैक 1, दूसरे पे 2, तीसरी पे 3, उसके बाद वो एक सोल बम्प मारेगा, उसको एक और सोल बम्प, एंड तीनों तीनों स्ट्रॉन्ग अटैक उसके रिचार्ज हो जाएंगे, तो तुम उनको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हो। तो वो वैसे ही अपने मूव रीसेट एंड सोल बम्प रीसेट की वजह से बहुत OP है, प्लस उसको ऑरा परसेंट 30% है। तो इस वजह से फ्रेंजी 3 की जगह 2 दिया है, ताकि वो कुछ ज़्यादा ब्रोकन ना बन जाए। इस वजह से इन लोगों ने फ्रेंजी 3 नहीं दिया है, तो वो समझ आता है। बट EX मूव ना देना थोड़ा सा गलत है, बट स्टिल क्या कर सकते हैं, इनने नई स्किल दी है मूव रीसेट, तो इन लोगों ने उसकी वजह से EX मूव नहीं दिया। बट फ्रेंजी 3 मेरे हिसाब से देना चाहिए था, तो कम से कम फ्रेंजी 3 तो देना चाहिए, क्योंकि वो नॉर्मलाइज हो चुका है। बट स्टिल क्या कर सकते हैं, मूव रीसेट एंड ऑरा की वजह से इन लोगों ने वो दोनों चीज़ नहीं दी। बट स्टिल बांका शुनशुई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसका किलर होने वाला सोली पर जो इफेक्ट करता है ज़्यादातर एनिमीज़ को। ऐसे कोई होता नहीं है, जैसे कैप्टन किलर वगैरह हो गया, तो कैप्टन एनिमीज़ नहीं होते हैं, तो वो लाइक नॉर्मलाइज जो एनिमीज़ होते हैं वो नहीं होता सोली पर, बट नॉर्मल एनिमीज़ होते हैं। तो इसलिए बांका शुनशुई काफ़ी बढ़िया है।
नेक्स्ट हमारा कैरेक्टर होने वाला है अपना चेयरमैन आइजन, जो होने वाला है मीली स्ट्रॉन्ग अटैक, ये भी एसपी कैरेक्टर होने वाला है। एंड इसके अटैक्स पे होने वाला है डोमिनेट प्लस। बाकी इसका जो एट्रीब्यूट होगा सेम बांकाई शुंची की तरह टेक्निक। इसका किलर होने वाला है कैप्टन किलर प्लस। जैसे बांकाई शुंची का सोल रीपर था, इसका कैप्टन है, तो इसका वही डिसएडवांटेज है। लाइक नॉर्मलाइज जो एनिमीज होता है सोल रीपर वाला, उन पे इसका थोड़ा सा डैमेज कम पड़ेगा बिकॉज ये कैप्टन किलर है। बाकी इसके पास EX मूव होने वाला है, एंड इसका EX मूव अपना होने वाला है अपना फॉरवर्ड फेसिंग स्टैटिक वॉर्टेक्स, जो काफ़ी बढ़िया है। सोल्डर इसका होने वाला है स्ट्रॉन्ग अटैक चार्ज 14%, इनएट स्किल्स विंटर +2 माइरूडर हो +20%, EX स्किल्स EX स्टेटस एलिमेंट स्पिरिचुअल प्रेशर बूस्ट +35%, इनएटेबल स्किल्स बचेगा +70%, फ्रेंजी +3 इसके पास होने वाली है, कॉम्बैट +1, डैमेज टू डोमिनेटेड एनिमीज +100%, वीकेंड डिफेंस डेविटेशन +50%, डेवलपमेंट +7 सेकंड, इंक्रीज एलिमेंट्स चांस अगेंस्ट सोल रीपर, पॉइज पैरालाइज ड्यूरेशन मैच 200%, टीम पार्टी सोल रीपर स्ट्रॉन्ग अटैक डैमेज 20%, स्टेटस एलिमेंट स्पिरिचुअल प्रेशर बूस्ट +80%। तो क्योंकि अपने एंड ऑफ द ईयर चेयरमैन आइजन के पास यहाँ पे किलर वाला एडवांटेज नहीं होने वाला, क्योंकि नॉर्मल एनिमी अपने सोली पर होते हैं, कैप्टन बॉस होता है, तो यहाँ पे ये अपने किलिंग का अपने किलर इफेक्ट का है, इसको कोई वो नहीं इफेक्ट मिला एक्स्ट्रा है। अब क्योंकि हमारे चेयरमैन आइजन पे अपने किलर इफेक्ट का एडवांटेज नहीं है, एंड इसके पास ऑरा नहीं है, एंड इसके पास मूव रीसेट नहीं है, तो इसको दिया गया है फ्रेंजी 3 स्पिरिचुअल प्रेशर बूस्ट अपना स्टेटस एलिमेंट वाला। एंड इसको यहाँ पे इन लोगों ने EX मूव भी दिया है। तो यही डिफरेंस था कि पंकज शिंशी को नहीं मिला EX मूव एंड फ्रेंजी 3, क्योंकि उसके पास मूव रीसेट एंड ऑरा था, बट आइजन के पास वो दोनों नहीं है, तो इसको फ्रेंजी 3 एंड EX मूव दिया है। हमारा लास्ट कैरेक्टर होने वाला है ब्रेव बैटल इक्काकू, एंड ऑफ द ईयर जो होने वाला है मिली नॉर्मल टाइप ब्रेव बैटल कैरेक्टर। ये होने वाला नैड, ये होने वाला है माइंड एट्रीब्यूट, किलर होगा डबल आरंकार ह्यूमन। ये होने वाला है चैड एंड मिलर उसके अगेंस्ट। इसका सोल रेट होगा डैमेज टिकट -21%, इनएट स्किल्स विंडोज 1 लॉन्ग रेंज +20%, मेरूडर EX स्किल्स EX ब्रूजर +30% मैक्स, इनएटेबल स्किल्स ब्रूजर +50%, फ्लाई +3, पॉइज प्रिसाइज बैरियर, ब्रेव बैटल टेम्पररी इनविंसिबिलिटी, इग्नोर ब्रेव बैटल इनविंसिबिलिटी, पैरालाइज ड्यूरेशन -200%, ब्रेव बैटल्स ओनली प्रिवेंट लास्ट डे सर्वाइवल, हाफ स्टेमिना ओनली डिक्रीज डैमेज इन -50%, ब्रेव बैटल्स ओनली प्रेजिस्टेंस ब्रेकर, ब्रेव बैटल्स ओनली ओपनिंग स्टैट बूस्ट, ब्रेव बैटल्स ओनली प्रेजिस्टेंस। मेरे को यहाँ पे एक चीज़ समझ नहीं आई, ये अच्छा ये अपना होने वाला है अभी ब्रेव बैटल का सेकंड बेस्ट कैरेक्टर, बट जो चीज़ मेरे को समझ नहीं आई वो थी रेजिस्टेंस। ब्रेव बैटल के ग्राउंड में कोई रेजिस्टेंस नहीं होती है, एंड ये क्योंकि ब्रेव बैटल कैरेक्टर है और ये कोई नैड नहीं है गिल्ड क्वेस्ट का या फिर ब्रेव अपना लिमिट ब्रेकर का, तो इक्काकू को आखिर रेजिस्टेंस क्यों दिया गया है? लाइक इसके पास फ्लरी 3 है, ब्रूजर है, ये अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग भी है, पर इसकी मोस्टली स्किल्स होने वाली है ब्रेव बैटल की, तो ब्रेव बैटल से बाहर थोड़ा कम डैमेज देगा। तो मुझे नहीं लगता कि बंदे गिल्ड क्वेस्ट लिमिट ब्रेकर में इसका इस्तेमाल इतना करने वाले हैं। तो रेजिस्टेंस क्यों दिया है? कहीं केले वाली ये तो नहीं सोच रहे हैं कि गिल्ड कोस्ट को तो इन लोगों ने बफ कर करके ऐसी तैसी कर दी है, रेजिस्टेंस बढ़ा के लिमिट ब्रेकर गिल्ड कोस्ट की ऐसी तैसी कर दी है, बफ वगैरह दे दे के ऐसी तैसी कर दी। तो क्या ये लोग ब्रेव बैटल में भी ये करने वाले हैं? क्या ये लोग ब्रेव बैटल के ग्राउंड में भी प्लस ऐसे रेजिस्टेंस वाली चीज़ करने वाले हैं? लाइक 100% पूल आएगा या 200% का पूल आएगा रेजिस्टेंस के लिए? ऐसा हो सकता है ब्रेव बैटल्स को मुश्किल बनाने के लिए, बट होप करेंगे ऐसा ना है, तो थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा ब्रेव बैटल, क्योंकि फिर कैरेक्टर्स को रेजिस्टेंस देनी पड़ेगी, जो मेरे हिसाब से ऐसी चीज़ नहीं होने वाली है। तो अब बात करते हैं बैनर के फिलर्स के बारे में। बैनर के फिलर्स यहाँ पे बहुत बढ़िया होने वाला है। जो होने वाला है ऊपर की लाइन बात कर लेते हैं। क्रिसमस क्रीमी जो अब तो पुराना हो चुका है, क्योंकि 1 साल हो चुका है इसको आए हुए, एंड इसके बहुत ज़्यादा ही रिप्लेसमेंट आ गए हैं, तो क्रिसमस क्रीमी की इतनी बात नहीं करते। मिला रोज़ अभी 4th पे है ब्रेव बैटल में, लाइक फर्स्ट उर्यू, सेकेंड न्यू काकू, थर्ड पे अपना चैड, ये 4th पे है। एंड उसके बाद अपने जो 2 सबसे मेन है इस बैनर के फिलर्स जो होने वाला है, एंड पिछले साल के एंड ऑफ द ईयर के सेंजोमारू एंड इचिगो। यहाँ पे इचिगो अभी भी बहुत बढ़िया है, गिल्ड कोस्ट को साइड में कर दें तो गिल्ड कोस्ट को साइड में करके इचिगो अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग है, बहुत फास्ट है, काफ़ी बढ़िया है इचिगो, फन टू प्ले भी बहुत है। उसके बाद है अपना बांकाई सेंजोमारू, ये भी अभी बहुत स्ट्रॉग है, गिल्ड कोस्ट को साइड करके, क्योंकि गिल्ड कोस्ट बहुत ज़्यादा बफ है, तो भाई उसको साइड ही कर देना चाहिए। कभी गिल्ड कोस्ट को लो ही मत तुम अपने गेम प्ले के अगर सामने ला रहे हो तो उसमें कंपेयर करना ही नहीं गिल्ड कोस्ट को, तो गिल्ड कोस्ट को साइड कर दें। तो यहाँ पे अपना एंड ऑफ द इचिगो अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग एंड काफ़ी फन टू प्ले फास्ट है। एंड सेंजोमारू अभी भी बहुत बढ़िया है, इसके हर अटैक पर डिफरेंट एलिमेंट हैं, प्लस में है, एंड ये काफ़ी मस्त कैरेक्टर है। तो ये यहाँ पे मेन बैनर के फिलर्स अपने एंड ऑफ द इचिगो एंड बांकाई सेंजोमारू होने वाले हैं। फिर होने वाला है आस्किन, जो काफ़ी 1 साल हो चुका है, ये ब्रेव बैटल कैरेक्टर है, ये पता नहीं शायद से 5th या 6th पे होगा जितना मुझे पता है। फिर होगा बैज़बी अपना सोल रीपर मीली या रेंज गिल्ड कोस्ट का सेकंड या थर्ड मेन लीड है। अभी गीगी को किसने रिप्लेस किया था याद नहीं मेरे को, बट ये शायद से थर्ड मेन लीड है उस गिल्ड कोस्ट का। उसके बाद यहाँ पे नीचे की लाइन में होने वाले हैं अपना 1 साल पुराना
अपने TW गिजेल, TW ज़ॉम्बी बेम्बिटे एंड TW तेंजिरो। तेंजिरो के पास होने वाले बूस्ट प्लस, बाकी तेंजिरो अभी भी काम आता है गिल्ड क्वेस्ट में, लाइक जिनके पास मासाकी वगैरह ये रिसेंट बूस्ट नहीं कैरेक्टर नहीं होते, तो तेंजिरो ज़्यादातर बंदों के पास होता है। तो तेंजिरो अभी भी बहुत बढ़िया है क्योंकि इसके बाद टीम पार्टी स्किल है प्लस इसके पास बूस्ट प्लस है। फिर यहाँ पे ज़ॉम्बी बेम्बिटा अभी भी सही है, ये गेम का शायद से फर्स्ट कैरेक्टर था जितना मुझे पता है जिसकी एनिमेशन इतनी खतरनाक थी अटैक्स की, जो गेम को लैग कर देती थी क्योंकि इसके अटैक में बहुत ज़्यादा पिक्सल्स थे। एंड अपना नॉर्मल TW गिसल अभी भी फन टू प्ले में हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन लाइक स्ट्रेंथ वाइज तो थोड़ा बहुत इसको थोड़ा लो कर दिया, बट स्टिल ये अभी भी बढ़िया है। तो यहाँ पे बैनर के फिलर्स ओवरऑल काफ़ी बढ़िया होने वाले मेरे हिसाब से। यहाँ पे काफ़ी सारे यूजेबल एंड वर्थ कैरेक्टर्स हैं फिलर्स में, तो फिलर्स मेरे हिसाब से ये होने वाले हैं बढ़िया। तो अब बात करते हैं बैनर के फॉर्मेट के बारे में। हमारा बैनर फॉर्मेट यहाँ पे तो काफ़ी बढ़िया होने वाला है क्योंकि यहाँ पे अदर ड्रॉइट नहीं है, फीचर ड्रॉइट होने वाला है 6%, जो बहुत बढ़िया है। यहाँ पे फिलर्स के फीचर निकालने के 6% ड्रॉइट है। हर 5 स्टेप पे गेन कैरेक्टर, 25 स्टेप पे चूज टिकट फीचर कैरेक्टर में चूज़ करने के लिए, 50 स्टेप पे एक और चूज टिकट जिसमें तुम बहुत सारे कैरेक्टर्स चूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पे तुमको साथ साथ चूज टिकट के साथ साथ तुमको यहाँ पे रेनबो मूव सोर्स भी मिलेगा 50 स्टेप पे। एंड ये होने वाला बैनर का फॉर्मेट। तो अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन के बारे में इस बैनर की। तो अब हम क्विकली बात कर लेते हैं मेरे ओपिनियन के बारे में इस बैनर के। तुम क्या तुमको समझ करना चाहिए या फिर नहीं। मेरे हिसाब से तुमको इस बैनर पे डेफिनेटली 25 या 25 से ज़्यादा स्टेप करने हैं। 25 तुमको मैक्सिमम करना ही करना है। तुम 27 भी कर सकते हो, 26 और 27 को डिस्काउंट में मान के तुम 25 करना ही करना है। उसके बाद तुम 27 तक कर सकते हो। 50 स्टेप भी वो बंदे जा सकते हैं जिनके बहुत ज़्यादा ऑब है, न्यू अकाउंट है, एंड उनका लाइक 25 स्टेप में अगर काम अच्छे से नहीं हो पाता, लाइक उनको शुई या आइजन में से कुछ या दोनों में से दोनों के दोनों 5/5 नहीं हो पाते हैं, उनको करने हैं, या उनको फिलर्स में से भी कैरेक्टर से 5/5 करना है, तो वो 50 स्टेप जो बंदे कर सकते हैं उनके पास बहुत सारा ऑब होना चाहिए। लाइक ऑलमोस्ट कितना 11,000 ऑब लगता है शायद से, तो तुम पे 11,000 ऑब्स होना चाहिए अगर तुम करना चाहते हो एंड ऑफ द ईयर पे। या फिर तुम ऐसा प्लेयर हो जो सिर्फ एंड ऑफ द ईयर खेलने के बाद पे समन करने के बाद गेम को छोड़ने वाले हो, तो तुम 50 स्टेप मार सकते हो मेरे हिसाब से। बाकी नॉर्मल प्लेयर के लिए 25 से 27 स्टेप कर सकते हो आराम से। एंड बैनर के फिलर्स बहुत बढ़िया होने वाले हैं, फीचर बहुत बढ़िया होने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से तुमको डेफिनेटली 25 से 27 स्टेप करने हैं। 50 स्टेप जो बंदे गेम छोड़ने वाले समन करने के बाद, या फिर जिन पे बहुत ज़्यादा ओपन है या फिर एकदम ब्रांड न्यू अकाउंट, वो लोग 50 स्टेप भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ रेनबो मूव सोर्स टिकट मिलेगी जिसमें खाली फीचर कैरेक्टर नहीं, काफ़ी सारे और भी कैरेक्टर्स होने वाले हैं। तो तुमको इस पर समन तो करना ही करना है। काफ़ी बढ़िया बैनर है। मैं खुद यहाँ पे 25 से 27 स्टेप करने वाला हूँ इस बैनर पे। होप करूँगा मेरे को बैनर के फिलर्स में से एंड ऑफ द इचिगो, TW गिसेल, ज़ॉम्बी बेम्बिटा एंड सेंजुमारू 5/5 हो जाए, एंड फीचर्ड में से आइजन एंड शुनशुई 5/5 हो जाए। होप तो मैं यही करूँगा, बाकी तुम लोग को भी समझ अच्छा जाए, मैं तो यही होप करूँगा। एंड मैं तुम लोग को प्रेफर करूँगा तुम लोग मेरे लक मैकेनिज्म ट्रिक इस्तेमाल करो एंड ऑफ द ईयर के बैनर पे, क्योंकि हो सकता है कई बंदों को लास्ट समन हो, क्योंकि कई बंदे क्या पता है एंड ऑफ द ईयर पे समन करने के बाद गेम छोड़ दें, क्योंकि एंड ऑफ द ईयर हमने लास्ट हाइप बैनर होने वाला है अभी के लिए, क्योंकि गेम डेड हो चुका है काफ़ी ज़्यादा। तो मैं प्रेफर करूँगा अपना लास्ट समन अच्छा करने के लिए तुम मेरा थोड़ा बहुत लक मैकेनिज्म ट्रिक भी इस्तेमाल कर लेना, थोड़ा बेटर लक भी हो जाएगा तुम लोगों का। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही मेरा दोस्तों। अगर तुम लोगों ने अभी तक मैं डिस्कॉर्ड पर ज्वाइन नहीं किया था, उसको जाकर ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक तुम डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को देना सब्सक्राइब, कॉमेंट करके। तो मैं मिलता हूँ वीडियोज़ में। गुड बाय।